अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल शेर। फजर की बहन की शादी हो गई। अभी उसकी उम्र शादी की थी तो नहीं, मगर बाप ने कि फजर की जैसी हरकत ना कर ले ये बेटी भी उसको रुखसत कर दिया। अब तो फजर भी उसकी रुखसती के बाद माँ के गले लगकर खूब रोई कि बाबा ने तो मुझे दिल से निकाल ही दिया। क्या इज़्ज़त इज़्ज़त और सिर्फ इज़्ज़त ही होती है? बेटी कोई चीज़ नहीं होती। अगर मुझसे पूरी ज़िंदगी में एक गलती हो ही गई तो क्या बाबा उस गलती के लिए मुझे माफ़ नहीं कर सकते? अब फजर का बाप ये सुन तो रहा होता है और दिल भी पिघल रहा होता है, दिल कर रहा होता है कि जाके अपनी बेटी को अपने गले से लगा ले, मगर पत्थर दिल होकर वहाँ से चला जाता है। शेर ने फाहद को अपनी फैक्ट्री से तो निकाल दिया और कहा कि अब कभी ये दोबारा ऑफिस नहीं आएगा। तो बस यहाँ पे बाप को कोई नाटक तो करना था। तो यहाँ पर फाहद के बाप ने कह दिया अपने बड़े भाई से कि अब मैं अपनी कंपनी का यानी कि आपकी कंपनी का मज़ीद हिस्सा नहीं बन सकता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना अलहदा बिजनेस शुरू करूँ, मैं सब कुछ अलहदा से करूँ, गाँव चला जाऊँ, यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए दूर। अब तो शेर के बाप ने कह दिया कि तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया। मैं भी नहीं चाहता कि बच्चे एक दूसरे के आमने सामने होकर लड़ाई करें। अगर तुम दूर चले जाओगे तो इस तरीके से मोहब्बत बढ़ जाएगी। फाहद का बाप ये तो चाहता ही नहीं था। उसे लगा था उसका भाई उसको रोक लेगा, मगर यहाँ पे तो उसकी उलट ही हो गया। उसे लगा कि उसके भाई ने तो हर चीज़ से उसको मक्खी की तरह निकाल दिया और अब वो बदला लेने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। अब वो कोई बड़ा नुकसान ही पहुँचाएगा। तो आज शेर की ज़िंदगी में वो हसीन दिन आ ही गया जिसका कि शेर को बहुत ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार था। रिदा फाइनली उसकी ज़िंदगी में आने ही लगी है। आज मायों मेहंदी की रस्म है और एक दिन बाद इनका निकाह भी हो जाएगा। यूँ रिदा और शेर हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मगर ये तो हम कह रहे हैं ना, किस्मत ने तो यहाँ पर कुछ और ही सोचा है। सब मेहंदी की रस्म में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, हंस खेल रहे होते हैं कि अचानक से पहले शेर के बाप को फ़ोन आ जाता है कि फैक्ट्री में तो आग लग गई। अब शेर के बाप को तो यकीन नहीं आता कि इतना सब कुछ हो गया और इतनी जल्दी। तो बस जल्दी से शेर के पास आके शेर को बताता है। शेर को तो यकीन नहीं आता कि फैक्ट्री में आग लग गई कैसे, हम तो बहुत सेफ साइड के तरीके से काम करते हैं। तो ठीक है, शेर और उसका बाप फैक्ट्री जाने के लिए जाते ही हैं कि रास्ते में एक ट्रक आगे आ जाता है। अब ट्रक उनकी गाड़ी को जगह ही नहीं दे रहा और एक गाड़ी उनके पीछे है। शेर ने बाप को पहले ही कह दिया कि बाबा मुझे लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है और ये ट्रक भी जानबूझकर हमारे सामने लगाया है कि हम क्रॉस ना कर सकें, और ये ट्रक हमें जगह भी नहीं दे रहा। मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लग ही रही है। शेर ने अपनी गाड़ी निकालनी चाहिए तो ट्रक ने उसको कुचल दिया और बुरी तरीके से दोनों बाप बेटा कुचले गए। यहाँ पर जब डॉक्टर के पास लाए तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि हम शेर को नहीं बचा पाए। अब चचा चीख चीख कर कह रहा है कि मेरे बेटे शेर को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। माँ तो सदमे में ही चली जाती है और बहनों का भी यही हाल होता है। मगर ये सब कुछ किया किसने? सिर्फ चचा ने। क्या चचा की असलियत सबके सामने आ पाएगी? क्या शेर के बाप को क्या हुआ? क्या वो बच जाएगा और शेर मर जाएगा? तो फ्रेंड्स, शेर मरते नहीं, शेर वापस आएगा और अपने चचा से अपने एक एक किए का हिसाब लेगा। तब देखते हैं क्या होगा। अभी तक के लिए तो शेर थोड़ी देर के लिए आगे पीछे शायद हो ही जाएगा, या फजर है ना, फजर के असाइलम में पहुंचेगा शेर। तब फजर शेर को ठीक करके दोबारा इन सब के सामने लाकर खड़ा कर देगी। मगर उन सब को देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।